जी अस्सलाम वालेकुम। आजकल मैग्नीशियम के बारे में आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे। वो किसी ने न्यूट्रास्यूटिकल ने बनाई है और उसकी एडवर्टाइजमेंट में हर बंदे को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैंने बताना था कि इसके मैग्नीशियम की कमी हो सकती है 10% लोगों में, और इसका नींद में कुछ रोल हो सकता है, कड़ाल वगैरह पड़े, क्रैम्प्स, वीकनेस, कोई स्ट्रेस में रोल हो सकता है, आपको थोड़ा एनर्जी दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट्स के बगैर है। तो मेरा आपको मशवरा है कि डॉक्टर के मशवरे से इस्तेमाल करें। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें फ़ायदा हुआ। तो उसमें ये कि हर दवाई का एक प्लेसिबो इफ़ेक्ट होता है। अगर आपको लगता है कि ये दवाई आपको फ़ायदा देगी, उसके बारे में आपने किसी से सुना है, पढ़ा है, चाहे वो शुगर की गोली भी हो, तो वो आपको थोड़ा सा फ़ायदा दे देती है। तो इस तरह का इफ़ेक्ट हो सकता है। दूसरा, आप ब्लड का लेवल चेक करा सकते हैं। अगर 1.8 मिलीग्राम से 2 मिलीग्राम के दरमियान है, तो इसका मतलब है आपके ब्लड में तो मैग्नीशियम की कमी नहीं है, जिसका फौरी को दिल पे बुरा असर हो सकता है। आई अंडरस्टैंड कि ज़्यादा मैग्नीशियम बोन्स और सेल्स में होता है, तो ब्लड वाला शायद रिफ्लेक्ट ना करे, लेकिन ब्लड में नॉर्मल होने का मतलब है कि आप में इतनी कमी नहीं है, आपके बॉडी स्टोर्स हैं वो रिलीज़ कर सकते हैं। मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा कमी और बहुत ज़्यादा ज़्यादती दोनों ही डेंजरस है। तो मुझे इसमें जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें सिर्फ एतराज़ ये है कि उसमें उन्हें गाइड करना चाहिए कि अंडर द सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर लें, या अपने डॉक्टर से एटलीस्ट मशवरा ज़रूर करें। उसकी वजह ये कि आप कोई ऐसी दवाइयाँ ले सकते हो सकती हैं आपकी, जिनके साथ उसका इंटरेक्शन हो, जिससे उस दवाई की एब्जॉर्प्शन कम हो, या दवाई लेने से मैग्नीशियम की एब्जॉर्प्शन कम हो जाए, मैग्नीशियम के लेवल पे फ़र्क पड़े, या उस दवाई के लेवल पे फ़र्क पड़े। तो ये बड़ा अहम है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो मुझे एज ए नेफ्रोलॉजिस्ट बड़ा इशू है, वो ये कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनको किडनी डिजीज़ है कि नहीं, या वो लोग जिनको गुर्दे की दायमी बीमारी है, उनका जीएफआर कम है, तो उनमें मैग्नीशियम एक्यूमुलेट हो सकता है। मैग्नीशियम बेसिकली कैसे निकलता है जिस्म से? पेशाब से निकलता है, किडनी के थ्रू निकलता है। तो अगर आपका किडनी फंक्शन सपोज करो 20% है, तो 80% मैग्नीशियम जिस्म में रहेगा। तो मैग्नीशियम की एक्यूमुलेशन हो सकती है, टॉक्सिसिटी हो सकती है। ज़्यादा मैग्नीशियम आपकी हार्ट बीट को इफ़ेक्ट कर सकता है, एरिदमिया कर सकता है, रिफ्लेक्सेस स्लो कर सकता है, मसल वीकनेस कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है। तो कई दफ़ा मैग्नीशियम देते हैं पेशेंट्स को जब उनका बहुत लो हो जाता है, 1.6 से भी नीचे चला जाता है। ज़्यादा केसेस में अगर 1.8 या उससे ज़्यादा हो तो हम मैग्नीशियम नहीं देते। तो बस मेरा इसमें आपको यही मशवरा है कि ये जो आपको दूसरा इस तरह मैग्नीशियम लेने का क्या इशू हो सकता है कि आपने खुद ही, आपको नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस है, आपने वो लिया, आपको पता नहीं है कि ये जो आपकी अलामत है ये किसी और बीमारी की वजह से तो नहीं है। जैसे नींद का ना आना गुर्दे की बीमारी की वजह से भी है। अब इमेजिन करें कि आपको गुर्दे की एडवांस डिजीज़ है, आपको नींद नहीं आ रही, ऊपर से आप मैग्नीशियम ले रहे हैं, तो मैग्नीशियम एक्यूमुलेट होकर टॉक्सिसिटी कर देगा। इट कुड बी डेंजरस, लाइफ थ्रेटनिंग। तो सिर्फ बात ये है कि ऐसे ही जो है ना, ये पैसे बनाने के चक्कर में बहुत ज़्यादा एक चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं। तो केयरफुली लें, डॉक्टर से मशवरा करें, और अगर आपको ज़रूरत है तभी लें, और यू शुड नो दैट कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। थैंक यू।